Hello students. So today we have a chapter number 5. Our chapter name is coal and petroleum. आज हम चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे यानी कि कोयला और पेट्रोल। हमारा कोयला कैसे हम लोगों को मिलता है, कैसे हम उसको मतलब जो किस सोर्स के थ्रू हम उसे निकालते हैं, ठीक है, और पेट्रोल हमको कैसे मिलता है, ठीक है। ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो इनको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड. Some of them are found in nature and some of have been made by human efforts. देखिए कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारी ज़रूरत के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। डेली रूटीन में जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं, नेचुरल प्राकृतिक, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन के एफर्ट से बनाई जाती है। तो यू हैव अ लिस्ट 5.1, उसमें आपको नेचुरल और मैन मेड दिए हुए हैं। तो आपको नेचुरल में मैं आपको बता दूँ जैसे कि सॉइल लिखना है, सनलाइट लिखना है, दीज आर द नेचुरल, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी नेचुरल मटेरियल्स हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट भी है मैन मेड लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फोन, जो ह्यूमन इंसान द्वारा बनाए गए हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, ठीक है, ये सब नेचर से ऑब्टेन होते हैं, दे आर कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन मिल गई है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। Next we have a air, water and soil can be exhausted by human activity. देखिए exhausted मतलब कि कोई चीज़ विलुप्त हो जाती है, कोई चीज़ खत्म हो जाती है। तो क्या एयर और सॉइल, वाटर ये सिर्फ ह्यूमन के जो हम जो यूजेस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये चीज़ खत्म हो जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन अ क्लास 7, आपने वाटर में भी पढ़ा था कुछ इससे रिलेटेड। इस water is limitless resources in the light of availability of various resources in nature. Natural resources can be broadly classified into two kinds. देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप के अपने रिसोर्सेज, जिसमें हमारा इनएग्जॉस्टेबल और सेकंड है एग्जॉस्टेबल, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल से आपका क्या मतलब है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। जो दीज थिंग्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे कि ये आपको एग्जांपल दिए सनलाइट और एयर। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activity. ये human की consumption से, human की activity से, ठीक है, ये resources हमारे कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक। तो इनको बोलते हैं inexhaustible resources, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वी हैव एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो ऐसे होते हैं जो एक टाइम के साथ मतलब पर्टिकुलर टाइम के साथ ये धीरे धीरे फिनिश होने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। दीज आर द लिमिटेड, ओके। द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Human activities के द्वारा ये धीरे धीरे ये खत्म होने लग जाते हैं। Example of resources forest, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को कवर करेंगे, जिसमें हमारा कोल और पेट्रोलियम ये सब चीज इसमें आएंगी, ठीक है। ये एक्टिविटी है, आप पढ़ लीजिए, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, सबको अपने अपने काम दिए हैं। तो आप मतलब कि हम जनरेशन में इस तरीके से अपने मतलब हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भी उस रिसोर्सेज को सही अमाउंट में सही तरीके से वो यूज कर सके। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये एक्टिविटी आपको दी हुई है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारा है assume that the eatable in the container, ये आपकी सॉरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमारा है इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ कवर करेंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं 7th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, जो डेड रिमेन प्लांट्स और एनिमल्स रह जाते हैं, मतलब डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल्स रह जाते हैं, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स में, ठीक है, ठीक है। और फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं, द फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आई होप आपको समझ में आता ही होगा।
नेक्स्ट वी हैव अ कोल। ठीक है, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। कोल हमारा एक्चुअली होता क्या है, कोल इज अ वन ऑफ द फ्यूल, एक टाइप का एक फ्यूल है जिसे हम धुआं बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, यू हैव सीन और हर्ड अबाउट इट, इट इज हार्ड स्टोन, इट इज अ ब्लैक इन कलर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा कोल का वो दिया हुआ है। ठीक है, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। हम ईंधन जानते हैं, जितने भी ये खाना पकाने के लिए हम कोल का यूज करते हैं। पहले के टाइम में क्या होता है, रेलवे इंजन्स स्टीम से प्रोड्यूस होती थी, फिर धीरे धीरे कोयला यूज करने लग गए। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल प्लांट पावर आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी मतलब बहुत विंड मिल टाइप की होती हैं। मैं आपको बता दूं अगर जिसको नहीं पता है तो, थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी विंड मिल जैसे होती है जो आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्टोरी ऑफ कोल। अब देखते हैं कि कोल हमने, ठीक है हमें पता है कि कोल क्या होता है, ये एक टाइप का फ्यूल है, ये ब्लैक कलर का होता है, पर इसके पीछे स्टोरी है क्या एग्जैक्टली। चलिए हम पढ़ते हैं। About 300 million years ago, Earth had dense forests in a low-lying wetland area. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. पहले 300 साल पहले क्या था कि अर्थ हैड अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत नीचे जमे हुए डूबे हुए वेटलैंड एरिया थे। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता था, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक मतलब ये बाढ़ और ये सब आंधी, इसके वजह से क्या हुआ, ये फॉरेस्ट नीचे सॉइल में दब गए, सब टूट गए, पेड़ झड़ गए, गिर गए, तो सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट हो गई। दे वर कंप्रेस, कंप्रेस मतलब वो दब गए अंदर। ठीक है, अंदर उसमें घुस गए। The temperature also rose, they sank deeper and deeper. Under high pressure and high temperature, dead plant got slowly converted into coal. उसमें क्या हुआ हमारा कि बहुत हाई टेम्परेचर और हाई क्या है, ये प्रेशर की वजह से डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्ट इनटू कोल। अंदर इतनी टेम्परेचर, प्रेशर, इतनी गर्मी की वजह से वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गए, जो सॉइल के नीचे सारे पेड़ और ये सब जो दबे हुए थे। ऐसा कोल कंटेन मेनली कार्बन, को हम जानते हैं कोयले के अंदर कोल में क्या होता है, हमारा जो कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन, जिसमें प्लांट्स वगैरह हमारे इज कॉल्ड अ कार्बोनाइजेशन। ठीक है, जो कन्वर्जेशन होता है उसमें जितने भी हमारे ये जो चीज कन्वर्ट हुई है कोल में, उस प्रोसेस को हम पूरा बोलते हैं कार्बोनिएशन। ठीक है, कार्बोनिएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें क्या होता है, जो कोल है धीरे धीरे बर्न होने लग जाता है उसमें, और कोल में आपको बता दूं कि जो कोल बर्न होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, ये होता है हमारा। अब हो गया, सिंस इट वाज फाउंड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल भी वही डेड और प्लांट, डीके प्लांट जो जमीन में ढसे हुए थे, कोल भी इसी टाइप से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अ कोल माइन इज शोइंग 5.2, आपको माइंस दिखाई जाएंगी, ये देखिए कोल माइंस होती हैं किस तरीके से बनाई हुई है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. मैंने बोला उसको गर्म करते हैं तो उसमें जनरली क्या रिलीज होती है, CO2 गैस। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal and tar and coal gas. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कोक क्या होता है, इट इज अ टफ, मैं आपको बता दूं अभी हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें प्रोड्यूस होती हैं इसमें, इस इंडस्ट्री में। हम क्या करते हैं कि यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार जिसको हम बोलते हैं डामर हिंदी में, जो सड़क बनाने के काम आता है, कोल गैस जो ईंधन वाली गैस होती है। और कोक क्या होता है, कोक इज अ टफ पोरस, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे पोर्स हो, छोटे छोटे होल्स हो, ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एक प्योर फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड एक्सर्शन ऑफ मेनी मेटल्स, ये स्टील इन मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है कोक हमारा। ठीक है, कोल तार क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ ब्लैक लिक्विड, ये काले रंग का एक लिक्विड है विद अनप्लेजेंट, बहुत गंदी स्मेल आती है, उसको आप अच्छी बदबूदार स्मेल भी बोल दीजिए कोई भी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ about 200 substance 200 substances product obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances in everyday life in industry like synthetic dyes। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्लास्टिक्स, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स द इंसेक्ट, नेफ्थलीन जो बॉल्स होती है हमारी, वो भी कहीं ना कहीं इससे मिलकर ही बनी होती हैं। ठीक है, इसमें 200 सब्सटेंस होते हैं जिससे मिलकर बना हुआ है।
ठीक है, काफी चीजों में यूज आता है, देखिए डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव में, पटाखों के लिए, परफ्यूम में, प्लास्टिक में, पेंट्स में, ठीक है, मैनी ऑफ थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ कोल तार। ओके, These days bitumen petroleum product uses a coal tar metallic road। अभी एक्चुअली क्या है कि कोल तार से रोड भी बनाते हैं, जो आपने जनरली ब्लैक कलर का डामर टाइप देखा होगा, पर उसमें क्या होता है कि अभी हम nowadays we are using a bitumen। Why? Because it has a very good बॉन्डिंग, बाइंडिंग बहुत अच्छे से होती है इसमें, सरफेस बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, तो इजीली स्टिक हो जाता है, तो आजकल हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत मतलब रीजनेबल और चीप भी पड़ता है। कोल गैस, सॉरी, कोल, नेक्स्ट वी हैव अ कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोक टू गेट कोक। ठीक है, कोल गैस हमारी कैसे निकलती है, जब हमारा प्रोसेस कोल का होता है, जब उसको कोक में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। It is used as a fuel in a many industries situated near a coal processing plant. Okay, students, we are studying about coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. ठीक है, कोक मैंने आपको बताया था वो बहुत पोरस, जो कोक मैंने आपको बताया था इट इज अ टफ होता है, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम कोल से ही ऑब्टेन होता है ये हमारा कोक, ठीक है। इट इज यूज्ड टू फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर अ कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इसमें एक पैराग्राफ में लिए, कोल गैस वर यूज्ड टू स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन 1810 में एंड द न्यूयॉर्क अराउंड 1820 में। नाउअडेज इट इज यूज्ड द सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आज के लिए हीट के लिए यूज की जा रही है और लाइट के लिए पहले के जमाने में, पहले के टाइम में की जाती थी, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या है, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल्स, हम जानते ही हैं, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। ये सब डीजल जो लंबी, मतलब आपको लंबी दूरी तय करनी है, ठीक है, ज्यादा दूर पर, तो डीजल के हमारे ऑटोमोबाइल्स हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम, ठीक है। ये जो हमारे पेट्रोल और डीजल है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, पेट्रोलियम से। देखिए, पेट्रोल अलग है, पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोल जो है हमारा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट क्या है, पेट्रोलियम, और काफी सारी चीजें जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, डीजल, पेट्रोलियम, ठीक है, और ये कोक जो भी है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा दैट मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, एज इन माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोइंग 5.4। अभी हम बताएंगे। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फाउंड? आपने सोचा है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जितने भी सी में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते थे, as the organism die, जब वो मर जाते थे, these bodies settled bottom of the sea and got covered with the layer of sand and silt। जब वो मर जाते थे, जैसे हमारा फॉसिल्स होता है, वो जमीन में, ये वाटर के अंदर होता है पूरा प्रोसेस, और वो जमीन मिट्टी से ढक जाते थे। ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की कमी ना होने के कारण, ठीक है, हवा नहीं होने के कारण, और क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है, तो क्या होता था, ट्रांसफर इनटू डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इतनी सब चीज होने के कारण हमारा पेट्रोलियम बनता था। अभी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर के बाद हमारी ये प्रोसेस होती है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में मर जाते हैं, उनके अंदर मिट्टी कवर हो जाती है पूरी, तो हवा ना होने के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर जाना होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। Look at the 5.4, it show the deposit of petroleum natural gas. You see the layer of containing petroleum, oil and gases above the water. Why is it so? Recall the oil and gas are lighter than water. ठीक है, ऑयल जो होती है हमारी लाइटर होती है, एंड गैस आर लाइटर वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ। हम जानते हैं कि ऑयल और हमारा पानी के साथ मिक्स कभी नहीं होता है, क्योंकि ऑयल हैज़ अ वेरी लेस डेंसिटी। ऑयल की बहुत डेंसाइल कम होता है और डेंसिटी कम होती है, ठीक है, वाटर से कंपेरिजन, इसलिए ऑयल हमेशा ऊपर तैरता रहता है। The world's first oil well was drilled in a Pennsylvania करके है, USA in 1859. 8 years later in 1867, oil was in the Macomb in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High, and in the river basin of the Godavari of Krishna. ठीक है, ये है, आप पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहाँ होती है देखते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज अ अनप्लीजेंट ऑडर एज वी नो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट सच एज पेट्रोलियम। ये
पेट्रोलियम के काफी सारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, लाइक गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, मतलब ऑयल जो हम ग्रीस जो यूज करते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में उसको बोलते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन, वैक्स हम मोम जानते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रैक्शन पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। ठीक है, जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूट्स मैंने अभी आपको पढ़ के बताया उनको सेपरेट आउट करना उसमें से, तो उसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनरी बोल देते हैं, जिससे सेपरेट आउट करना जितने भी मिक्सचर है उसको। ये देखिए, ये हम देखते हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपोजिट कैसे होती है। ये वेल्स हैं, ठीक है, ये रॉक्स हैं, गैस इसके नीचे, फिर ऑयल, वाटर, रिजर्वियर, रॉक हो गई जिनके अंदर स्टोरेज होता है ये। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी देखिए कैसे फिल्टर होके कैसे उसके कॉन्स्टिट्यूट अलग होते हैं। ठीक है, और उसमें से वो कैसे सेपरेट आउट है पेट्रोल में से, पेट्रोलियम में से ये सारे प्रोडक्ट। Next we have a natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it easy to transport through a pipe. ठीक है, natural gas is stored under high pressure and compressed natural gas, जिसकी फुल फॉर्म होती है CNG, जिसको हम बोलते हैं compressed natural gas. CNG is used for the power generation. It is now being used एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज द लेस पॉल्यूटिंग। ठीक है, आजकल ये आपने देखी होंगी काफ़ी हमारे जितने भी कार वगैरह होती हैं व्हीकल्स उनमें हम लोग CNG गैसेज यूज़ करने लगे हैं क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। इट इज़ अ क्लियर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन अ होम एंड फैक्ट्री वेयर इट कैन बी सप्लाई थ्रू अ पाइप। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, CNG कैन बी यूज डायरेक्टली बर्निंग ऑन होम फैक्ट्री, डायरेक्टली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक पाइपलाइन का बहुत बड़ा अच्छे से बना हुआ है इसका पूरा प्लान। सम पार्ट इन दिल्ली में भी है, कुछ अदर प्लेसेस में भी है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड इन स्टार्टिंग material from the manufacturing of number and chemical and fertilizer. In India has vast reservoir of natural gas. इंडिया में काफ़ी रिजर्वियर नेचुरल गैस के हैं, रिजर्वियर बने हुए हैं। ठीक है, इन अवर कंट्री द नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। डेल्टा में आपको बता दूं, जो नदी और समुद्र के बीच में जो वेस्टेज आके रुक जाता है उसको बोलते हैं डेल्टा। मतलब कि जो हमारे सपोज हमारी कोई नदी है और क्या बोलते हैं, और एक कुछ समुद्र उसके बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट आगे रुक जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्टेबल। देखिए इम्पोर्टेंट लाइक फॉसिल्स, फ्यूल्स, फॉरेस्ट एग्जिस्टेबल, जो मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। टू नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल्स फ्यूल, इट रिक्वायर टू डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट अ कन्वर्ट इनटू दीज फ्यूल्स। काफ़ी इनको समय लगता है ये सब चीज़ों को कन्वर्ट होने में, फॉसिल्स में कन्वर्ट होने में। लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको एंड के मटेरियल को कन्वर्ट होने में काफ़ी समय लगता है। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्वियर ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। ठीक है, मीन्स मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जितने भी इनको हम जलाते हैं तो ये मेजर एयर को पोल्यूट करते हैं। एज वी नो दे आर यूज इन ऑल्सो लिंक्ड इन द ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा रीजन है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन द एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब हमें जरूरत हो तभी हम इन चीज़ों का उपयोग करें। दिस विल रिजल्ट द बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये इन्वायरमेंट को भी हरा बनाए रखेगा, स्वच्छ बनाए रखेगा, और ग्लोबल वार्मिंग से भी हम बच सकते हैं। Dear availability of longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association, इसका नाम है PCRA, advise the people how to save petrol and diesel. वो इस चीज़ को एसोसिएट करते हैं कि इन सब चीज़ों को हमारी कैसे रिसोर्सेज को हम लोग कैसे सेव करें। ठीक है, इसमें कुछ टिप्स दी हुई हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अपनी से इक्वल स्पीड में रहिए, जब जरूरत हो तभी स्पीड, मतलब ज़्यादा स्पीड में कोई अपने ऑटोमोबाइल्स को ड्राइव नहीं कीजिए। ठीक, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब आप ट्रैफिक लाइट में हैं तो अपने गाड़ी को आप ऑन भी ऑफ कर सकते हैं कि जब आपको टाइम लगे तो आप उसको ऑन कर दीजिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अपने टायर के प्रेशर को, मतलब जितना उसमें प्रेशर रेंज चाहिए वो चेक करते रहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस और व्हीकल। अपने व्हीकल्स की मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाते रहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न ऑल दी कीवर्ड्स। ठीक है, वी हैव डन कोल, कोल गैस, कोल तार। आई होप आप कोल और कोक में कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है,
fossil fuel, natural gas, petroleum, petroleum refinery. What you have learned, coal and petroleum, natural gas are the fossil fuel. फॉसिल फ्यूल्स मैंने बता दिया कैसे होते हैं, डेड एंड लिविंग और मिलियन ऑफ द ईयर है वो फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, कोल एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग पेट्रोलियम, ये इसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मैं आपको बता दूं, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली, ठीक, उसको हमें जितनी जरूरत हो तभी हमें यूज करना चाहिए। स्टूडेंट्स वी हैव डन दिस चैप्टर, ओके, योर होमवर्क एक्सरसाइज मैं आपको और भी लिंक भेजूंगी, एक मैं आपको पीडीएफ और एक स्लाइड शेयर करूंगी, तो यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर, ओके, थैंक यू सो मच।